अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता, सिर्फ RNN टीवी पे। नाजरीन, आज जो हमारी गेस्ट हैं बहुत ही प्यारी इंसान और सिंगर हैं, तो मैं आपका टाइम नहीं ज़्यादा लेती, मिलवाती हूँ आपको सना यूसुफ से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ। अच्छा सना, ये बताएं कि मौसीकी की तरफ आप कैसे आई? एक्चुअली मैं नाथवां हूँ, मतलब गॉड गिफ्टेड है अच्छा, आप आवाज़। नात खवा हैं? जी जी, मैंने टॉप किया माशाल्लाह। है ज़िला शेखुपुरा में, गवर्नमेंट लेवल में। ओके। और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। तो फिर मौसीकी नात मतलब नात ख्वां थी, तो मौसीकी की तरफ कैसे आई? बस कुछ यूँ हुआ ना कि जब मैं लाइव प्रोग्राम करती थी रमज़ान ट्रांसमिशंस, तो कुछ लोगों ने लुक देखी, डिपेंड आपकी लुक पे भी करता है, और मुझे एक्टिंग के लिए भी कहा। लेकिन मेरा शौक एक्टिंग का नहीं है, मेरा हाँ। शौक है सिंगिंग का। क्योंकि मेरी अच्छा। आवाज़ अच्छी है, तो मैं अपनी आवाज़ को ही आगे लेके जाना चाहती हूँ। 100% आपको मालूम होता है कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है और आप उसी की तरफ फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको एक्टिंग नहीं, मौसीकार बनना था। अच्छा, ये बताएं कि नात से सिंगिंग की तरफ कैसे आई, ये सफर तो हमें बताएं। बताया ना आपको कि जब लोगों ने देखा कि ये आवाज़ अच्छी है और लुक देखी, तो मुझे सबने यही बोला। और कुछ बाबा का भी ये बहुत बड़ा मेरा शौक है। अच्छा, ये बाबा का भी शौक है? ये बाबा का ही है, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बाबा ही करते हैं। मीन्स की फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है? हाँ जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात ये मेरे होगी। बाबा की विश है कि मैं कुछ बनूं और सिंगिंग में आगे जाऊं। वो मुझे एक्टिंग का भी कहते हैं करो, बट मेरा जो है ना फोकस सॉन्ग्स पे है। नात और सिंगिंग में तो बहुत फर्क है। तो आपको कोई टफ टाइम नहीं मिला कि फैमिली में किसी ने कहा हो कि ये तो नात ख्वां थी और ये म्यूजिशियन क्यों बन रही है? आपको इस चीज़ का तो पता होगा, जो रिलेटिव होते हैं उनको इस चीज़ का बहुत इशू होता है। हाँ, वो तो है। बहुत इशू होता है। और मेरी फैमिली में कोई इशू नहीं है। हाँ, मेरे जो भाई हैं उन्होंने मुझे बोला कि सना, नाच ठीक थी, लेकिन बाबा का शौक था, तो मुझे इस दुनिया में अपने बाबा से बढ़ के कोई नहीं है। अच्छा सना, फादर ने तो आपको सपोर्ट कर दिया, तो अम्मा का क्या रिएक्शन था? मामा का कुछ ये था कि मामा का भी ये था शौक, लेकिन जब रिलेटिव कोई बातें करते हैं ना, तो वो थोड़ा ना लोगों को बहुत प्रेफर करती हैं मेरी मामा। आई थिंक वो सबकी एक इसी तरह की स्टोरी है। ये हमारे कल्चर में शायद ये प्रॉब्लम है कि अगर हम कोई चीज़ करने लगते हैं तो घर वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी सराउंडिंग में सबको होने लग जाती है। एग्ज़ैक्टली। और पता नहीं उनका क्या इश्यू है, क्या नहीं। जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं, जब मुझे कोई मसला नहीं, मेरे बाबा को कोई मसला नहीं, मैं कहती हूँ किसी और को भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना मेरी चाहिए। खुद की लाइफ़ है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मेरा राइट है। मुझे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैंने क्या करना है। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे बात ना करे, मुझे ये नहीं अच्छा लगता। हाँ, और ये बताएँ कि जब आप इस फ़ील्ड में आईं तो कोई प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं फेस करनी पड़ी। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और जितने भी मुझे लोग मिले हैं ना, बहुत अच्छे मिले हैं। तो किस-किस के साथ काम कर चुकी हैं? मैं रमज़ान ट्रांसमिशंस कर चुकी हूँ, लाइव प्रोग्राम कर चुकी हूँ बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। जी, लास्ट जो मेरा रमज़ान ट्रांसमिशन हुआ था, वो इफ्तिखार इफ़ी साहिब हैं। इफ्तिखार भी राइटर हैं। हाँ जी, जी, जी। उनके साथ हुआ था। बहुत अच्छी शख्सियत है वो वो। बहुत अच्छे इंसान बहुत हैं, अच्छा इंसान है, दिल बहुत। के, मन के, काम के हुँ। लिहाज से भी उनका उन्होंने एक भी नाम है। जी, उन्होंने भी मुझे ये कहा था, बेटा आप कामयाब होगी। अगर किसी बड़े ने कहा है तो 100%, और आपके अंदर की लगन अगर आपके साथ दे रही है, हिम्मत, तो फिर आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो और बस। सबसे बड़ी पेरेंट्स की दुआएँ, आपके फादर आपके बिल्कुल। साथ हैं, तो और क्या चाहिए? हाँ, बस यही होता है ना, बाबा मेरे साथ है, मुझे किसी का कोई नहीं है। अच्छा, अब्बा की तो आपने बात सुना दी, अम्मा का क्या रिएक्शन था, ये बताएँ? मामा का यही था ना कि बस मामा कहती थी कि सब बातें करते हैं, उनका भी था कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे जाऊँ। और जो मेरे कॉन्टेक्ट में होते थे उनसे बड़े अच्छे से बात करती थी मामा। कहा करती थी कि इसका ख़्याल रखना, बच्ची है, आप इनको सिखाएँ। मतलब हर किसी को बहुत अच्छे से बुलाती थी, बड़े अच्छे से बात करती थी। फादर से ज़्यादा मदर को ये फ़िक्र होती है। हाँ, ये माँ की एक फ़िक्र होती है ना नहीं, कि मेरे मेरे बाबा को बच्चे भी हैं, बहुत होती सेफ है। रहें, हुँ, लेकिन माँ-बाप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि लोगों की ज़्यादातर माएँ साथ होती हैं, फादर का मुश्किल होता है इस तरह की फ़ील्ड में आना। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही आपको है। पहली सपोर्ट जो है आपके फादर की मिली।
और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मदर भी मान गई, जी, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही है। दूसरों को इतना वैल्यू नहीं दी और आपकी सुनी। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल। और ये बात है कि जो मेरी मदर थी ना, उनसे जो एक बार मिलता था, दोबारा मिलने की ख़्वाहिश रखता था। अच्छा, माशाल्लाह। उनका इलाक़ बहुत अच्छा था। मैं वो कह दुनिया में नहीं है? नहीं, इस ओह फ़ैब सॉरी। में 2 साल हो जाने हैं मामा की डेथ को ना। अच्छा, 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 सॉरी। तो मैंने उनका एक सॉन्ग भी किया है अपनी मदर का। आपने अपनी मदर के लिए? जी, तो हम तो सुनना चाहेंगे क्यों माँ के नहीं? नाम। हाँ जी, बिल्कुल। जब से उठा तेरा मेरे सर से साया ओ माँ, ना फिर दिया किसी ने मुझे अपना सहारा ओ माँ। माँ तो जान जाती थी हाल मेरा, मेरे दर्दों की मरहम थी तेरी दुआ, तेरी शहज़ादी हूँ मैं माँ। ओह माँ, प्यारी माँ, तेरे बिन मैं अधूरी हूँ। ओह माँ, प्यारी माँ, तेरे बिन मैं अधूरी हूँ। बहुत ही खूबसूरत। माँ के लिए जितने भी इसमें अल्फाज हैं, सब हमारी स्ट्रेंथ हैं। एक बिल्कुल बच्चे ऐसे और एक माँ का कनेक्शन, सबसे खूबसूरत और सच्चा रिश्ता। मैं तो खुद इनमें खो गई थी। अब मैं बोल नहीं सकती। मैंने आपकी आँखों के आंसू भी देख लिए, जो थैंक यू। आपकी आँखों में चमक रहे हैं। लेकिन ये माँ से मोहब्बत है एक बच्चे की। तो बिल्कुल उनकी ऐसे ही, दुआएँ तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और ऐसे ही है, बिल्कुल। रहेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी मम्मा अभी तक जिसको भी ख्वाब में मिल चुकी हैं, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में, और सबको यही कहती है मैं खुश हूँ। मेरे बच्चों से कहो मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और 2-3 लोगों को मिल भी चुकी हैं कि वो उम्रा कर रही हैं। मुझे माशाल्लाह, भी, मेरी सिस्टर माशाल्लाह। को भी। उनकी सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ आपको याद आती है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ हो जो उनकी ना याद आती हो। उनका मतलब गाइड करने का हमें तरीका, अच्छा हमारी जो मदर थी ना, हमारे साथ फ्रेंड्स की तरह रहती थी। दोस्त। हाँ, बिल्कुल दोस्त की तरह रहती थी। उन्होंने कभी ये फ़ील ही नहीं करवाया था हमें कि वो हमारी मदर हैं। आई थिंक हर बच्चे की पहली आइडियल उनकी माँ होती है। ऐसे ही एग्ज़ैक्टली। है? और पहली मैं मोहब्बत। बिल्कुल। मुझे यही है कि फ़ील होता है कि जो आपके सबसे अच्छे बेस्टी और बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, वो आपके पेरेंट्स होते हैं। मेरा अपना बिलीव है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह मियाँ को अपने बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और अपनी माँ उनके हाँ, बाद। अल्लाह ये बिल्कुल, माँ तो कनेक्शन कैसा है? फ़ेस देख के पहचान जाती है, फ़ेस भी, चाल भी। मेरी मामा हमें कहती थी कि आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, फिर बात भी करती थी। हम खुद हैरान हो जाते थे कि मामा को कैसे पता चल जाता है। क्योंकि ये फितरती मोहब्बत है। एग्ज़ैक्टली। हर हर बच्चे में होती है। और जो माँ-बाप का प्यार है, मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी सिस्टर भी आपको क्योंकि दे वो सके, कोई फितरती है भाई ना, भी दे सके, उसकी कोई जगह नहीं ले सकता। कोई भी नहीं ले नहीं ले सकता। सकता, कोई भाई, कोई बहन बिल्कुल नहीं। भी नहीं ले, हाँ, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है ना, पाला वैसे मुझे उन्होंने ही है। क्योंकि मेरी मामा 16 साल से बीमार थीं। अच्छा, अच्छा, क्या हुँ। था उन्हें? उनको 3 हार्ट अटैक हुए थे, किडनी का प्रॉब्लम था ओह! उनको, और काफ़ी इश्यूज़ थे, और मज़े की बात ये बीमार लगती नहीं थी। डॉक्टर्स कहते थे आप धोखा दे रही हैं हमें, और जब वो रिपोर्ट्स देखते थे तो हैरान हो जाते थे। यहाँ तक कहते थे आपकी बेटियाँ आपके आगे काम करने वाली लग रही हैं। तो उनकी ख्वाहिश क्या थी, कि वो आपके लिए क्या चाहती थीं? मेरे लिए वो यही चाहती थी कि ये कुछ बन जाए बाइज़्ज़त तरीके से। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी सोच। तो हुँ, आप उनका ये ख्वाब पूरा करना चाहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कर रही हैं। कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएँ, जब आप इस फ़ील्ड में आईं तो अपना पहला सॉन्ग आपने किसी का गाया, अपना गाया और कहाँ गाया? अच्छा, मेरा जो पहला सॉन्ग था ना, मैंने 4 सॉन्ग अभी तक किए हैं। एक अच्छा, सॉन्ग की भी रेसल नहीं की। अच्छा, डायरेक्ट माइक के आगे जाके गाया है, और अपना ही गाया है मैंने, और वो मेरा सॉन्ग वो बहुत अच्छा है। जो मेरा सुनाएँ? फर्स्ट सॉन्ग है ना, वो ये वाला है। मैं तेरे रूबरू
रहूं, मैं तेरे संग संग चलूं, कहीं कहीं से आती है तेरी खुशबू, इश्क में डूबी रहूं, लिखूं संग तेरे दास्तां, है ये जन्म जन्म मेरा तेरे नाम ओ सनम। वेरी नाइस। अच्छा, ये सॉन्ग किसने लिखा और कंपोज किसने किया? ये जो बग्गा जी के बाई का बेटा है ना, हमजा कासिद, अच्छा, वो ही लिखवाते हैं और उनके वही स्टूडियो कंपोज में? करते हैं जी, उन्हीं के स्टूडियो में बग्गा साहिर जी अली के बग्गा तो पाकिस्तान के एक नामवर सिंगर है, नामवर उनका एक सिंगर। नाम है। एग्जैक्टली, कंपोजिशन से लेकर सिंगर से लेकर कौन उनका फैन नहीं है? बिल्कुल एक इंटरनेशनल सिंगर है वो। तो एग्जैक्टली। उनकी, मैं क्या, उनके भी बहुत से फैन हैं, आई थिंक दुनिया ही फैन है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही उनकी है अब स्टूडेंट हैं। जी, ऐसे ही लगा लें आप कि अच्छा, मैंने वैसे किसी से नहीं ये सीखी अभी तक सिंगिंग, गॉड गिफ्टेड। लेकिन अब आप उनके पास जा रही हैं, अपने सॉन्ग्स को कंपोजिशन सारी उधर से हो रही है, उनके स्टूडियो में हो जी, रही है। तो कैसा लग रहा है, ये सफर कैसा चल रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई कहता है कि आप अच्छा गा रही हो, लेकिन मुझे ये होता है कि कोई मुझे ये बताए कि आपकी यहाँ मिस्टेक है, ये हाँ, है, वो है। ऐसे इंसान में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 100% कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता सीखना है। चाहिए। सीखना आप चाहिए, में कुछ बिल्कुल। गलती है तो अपने उस्ताद मोहतरम से सीखें, वो हुँ, गलती को सही करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसमें हमें बुरा मानना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं सीखना तो चाहती हूँ खूबसूरत अमल है। तो एग्ज़ैक्टली। साहिर ने जब आपका सॉन्ग सुना होगा तो उनको कैसा लगा? अच्छा ल उनके अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। मुझे हमज़ा ने बताया था कि चाचू का रिस्पॉन्स अच्छा है। तो मैंने कहा अगर मेरी कोई अच्छा, गलती आपको है। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, मीन्स के अभी आप जो जिनके साथ कर रही हैं, आप उनके भतीजे के साथ काम जी, कर जी, रही हैं। भाई, बड़े भाई के बेटे के अच्छा, साथ। बड़े भाई के बेटे के साथ, तो जी, वो कंपोजिशन करते हैं? जी, वो उन्होंने मेरे सॉन्ग बहुत अच्छे रिकॉर्ड किए हैं। ये तो आपने हमें बता दिया और सुना दिया। अब इसके अलावा क्या सुनाएँगी? इसके अलावा जो मेरे 2 और सॉन्ग हैं, एक ये है हुस्न मेरा ऐसा है कि लोग दीवाने मेरे, जान ले लूंगी इन अदाओं से, ये जादू है मेरा, फिर भी लुटने सभी आते हैं मैं खाने मेरे। एक ये मेरा सॉन्ग है। फिर भी लुटने आ जाते हैं मैं खाने में। वाओ! तो ये लिरिक्स, ये सॉन्ग जितने भी हैं, इसको लिख कौन रहा है? अच्छा, ये जो है ना, हाँ। ये जब मैं अपना माँ वाला सॉन्ग कर रही थी ना, जी, जी। उधर राइटर बैठा हुआ था। आप बस अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं और वो इसको शक्ल दे देते हैं राइटर। मैं बताती हूँ ना आपको, जब मैं माँ वाला सॉन्ग कर रही थी ना रिकॉर्ड अपना ठीक है। स्टूडियो में, हुँ। तब उस राइटर ने जब मुझे देखा, ये वाला सॉन्ग उसने फिर लिखा, हुस्न मेरा ऐसा है कि लोग दीवाने आपको मेरे। देखकर लिखा, वाह जी वाह! क्या बात है। जी। तो और बताएँ कि इसके अलावा और क्या करती हैं आप? इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं, बस यही एन्जॉय बहुत करती हूँ अपनी लाइफ़ को। वो तो करना चाहिए। बहुत करती हूँ, मैं तो बहुत खुद ज़्यादा। कहती हूँ कि इस हर पल चीज़ से जीना मसला चाहिए। है, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। क्यों? वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उनके जो हस्बैंड है ना, वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते। वो उनके हस्बैंड है ना, आपके नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, बट हाँ, अपने रूल्स बनाकर। बिल्कुल। दूसरों के रूल्स मैंने कभी फॉलो नहीं किए। मैं भी नहीं करती। आई रिस्पेक्ट टू हुँ, अदर्स, लेकिन पहले मैं, फिर दूसरा। बिल्कुल, लेकिन दूसरों को रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज है। फ़र्ज़ है। और हुस्न अखलाक से आपकी हुँ, लाइफ में जो निखार आता है ना, हुँ। वो कहीं और से नहीं मिलता। और अगला बंदा डिज़र्व भी ना करे, मुझे इस चीज़ से भी कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। वो कुछ नहीं, हुँ, अपनी ज़ुबान को कहते हैं ना कि वो मौला अली का कौल है ना कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज लौट कर नहीं आते। लौट कर नहीं तो आते, इन बिल्कुल। मौला के जितने भी कौल है ना, जब मैं बचपन में तो इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था, हुँ, हुँ। बट आज मैं बिलीव करती हूँ कि अगर कोई किसी को फॉलो करना है तो मौला अली को। मौला अली को, इल्म, बिल्कुल, बिल्कुल। हर इल्म वहाँ से मिलेगा हम तो और उनके हमारी टुकड़ों पे लाइफ पल आसान रहे हो हैं। जाएगी, हमारी बिल्कुल, लाइफ आसान हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम उनको फॉलो करेंगे ना तो लाइफ की समझ आने लग जाएगी।
और लाइफ कभी भी आसान नहीं है, आसान हम खुद बनाते हैं। आसान हम खुद बनाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वजह से ना कभी किसी की दिल आजारी ना हो। नहीं, ये भी ना, और मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करते जाना। करते जाना, और बस जियो और जीने दो, जी और जीने दो। बस ये। और वो जो जैसे आपने कहा कि मैं खुश रहती हूँ, तो ये मेरा भी बिलीव है कि जिसकी कोई मस्ती नहीं उसकी कोई हस्ती नहीं, तो अपनी हस्ती को जिंदा रखो, जिंदा खुश रखो। रहो। एग्जैक्टली। आप खुश अखलाक होंगे तो दूसरे लोग भी आपके करीब आएंगे, और अगर आप बदतहजीब और बदतमीज होंगे तो कोई भी आपके करीब नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही है, बिल्कुल। बदअखलाकी किसे नहीं चाहिए बिल्कुल। पसंद। अच्छा, नो। लड़कियां भी मुझ पे माइल हो जाती हैं। मैं अच्छी कहीं बात भी है। जाऊं लड़कियां तक मुझे बहुत प्यार तो देती यही हैं। होना चाहिए ना, लड़कियां नहीं, हर इंसान को आपकी सराउंडिंग में होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अपना आशिक बना लेना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। अपनी बातों से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। होना भी ऐसा ही अखलाक चाहिए। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, इबादत है। बहुत बड़ी मेरा चीज है। बिलीव है कि ये आपकी हाँ, एक इबादत है। आप अखलाक से बहुत कुछ आप खरीद सकते हो। 100% अपनी जुबान से, जुबान से, जुबान से बिल्कुल। इंसान हासिल करता है, और इसी जुबान से इंसान सब कुछ गवा बैठता मैं है। कहती हूँ पैसा दौलत नहीं है, आपका अखलाक आपकी दौलत है। 100% मुझे ये चीज पे आपकी बिलीव है। स्ट्रेंथ है, आपका बिल्कुल। सब कुछ है, हम्म, और जीने की वजह भी है, हम्म, पावर ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल ऐसा आई ही है। बिलीव। अच्छा सना, ये बताएं कि आपके इस प्रोफेशन में आपको आने के लिए किसी ने हेल्प तो की होगी, जी और बिल्कुल। सुना है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक औरत के पीछे कोई ना कोई तो होगा ना जिसने आपको सपोर्ट किया हो यहाँ तक आने में। जी बिल्कुल है। ये जो मैं सिंगिंग का कर रही हूँ ना, जी जी। ये मलिक साहिब हैं, वो मुझे ये लेके गए थे। और मैं कहती हूँ वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि मैंने वैसा इंसान कभी ना देख सकूंगी ना देखा है दोस्त कभी। हैं आपके? बहुत अच्छा, एक बहुत पाक साफ रिश्ता है मेरा उनके साथ। आपके बहुत हमदर्द? बहुत अच्छा। बहुत। शायद मैं जानती हूँ, मैं नहीं उनको समझ पाई। शायद उन्होंने आपके अच्छे और बुरे वक्त में इतना साथ दिया कि आज आप लोगों को बताना चाहती हैं बिल्कुल बिना डरे। बिल्कुल। मतलब बेलौस होके उन्होंने भी किया और बेलौस होके मैंने भी किया, और अभी भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ कहना चाहती हैं उनको यहाँ आए आज सबके मेरे सामने? पास मलिक साहिब के लिए अल्फाज नहीं है जो मैं बोलूं। 4 साल से हैं हम एक साथ, और उन्होंने मुझे आज तक कोई डिमांड नहीं की। क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है ना। बहुत जहाँ अच्छे ताल्लुक होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं, वहाँ डिमांड नहीं होती, बहुत। वहाँ प्यार होता है, उस प्यार के साथ साथ चलते हैं। मैं कहती हूँ वो बहुत प्यार हमारा का दिल का रिश्ता होता है। दिल सही का कह रिश्ता रही होता हूँ? है, बिल्कुल बिल्कुल दिल का वो रिश्ता आपकी होता है। आंखें आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं अबाउट कि वो आपके हमदर्द हैं। आज आप जहाँ भी हैं, आपको लग रहा है कि पहला स्टेप उन्होंने आपके साथ स्टार्ट लिया, बिल्कुल। आपकी ये हेल्प की, सिंगिंग का उन्होंने ही मुझे मतलब किया ना, उनको लगा। उनको लगा। उन्होंने फिर मुझे बहुत अच्छा गाइड भी किया। ठीक है, सना, आप बहुत अच्छी लड़की हो, एक घरेलू लड़की हो, खानदानी हो। ठीक है, माशाल्लाह। मैं आपको मतलब स्टूडियो लेके जाता हूँ। ठीक है। और वो मुझे लेके गए, उन्होंने मेरा सॉन्ग करवाया, फिर रिकॉर्ड उन्होंने करवाया फर्स्ट सॉन्ग। तो अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, आपको चाहिए आप उसका नाम लो, उसकी 100%। रिस्पेक्ट करो। आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, उसकी करनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ मैं जहाँ भी जाऊंगी ना, मैं उनका ही नाम लूंगी। क्योंकि आज आप कुछ भी हैं, आप एक शाइनिंग स्टार हैं इस टाइम, और अपकमिंग सिंगर हैं जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। आप अपने उस बुरे वक्त और अच्छा वक्त जो भी है, उन्होंने आपका साथ दिया, तो आप सबको बताना चाहती हैं दिल खोल कर, और ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है कि आप उनके इस मोहब्बत को कह लें। जी बिल्कुल। ये एहसान दोस्तों के नहीं होते, बिल्कुल। अपनों का कोई एहसान नहीं होता, अपनों का साथ होता है और प्यार होता है। बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। प्यार आपको, आपके दिल में आपको अच्छा लगता है, आपको फील होता है कि इनकी मोहब्बत मेरे लिए प्योर है, और मैं बिल्कुल। ये मेरे लिए एक सब कुछ है, एक फरिश्ता माने होते हैं कुछ हाँ रिश्ते, ऐसा ही, मैं एंजल। वो फरिश्ता ही हैं। हाँ उनके भाई भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, यानी कि आपके पास लाइफ में एक अच्छा दोस्त है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो तुमको सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। पैसा दौलत नहीं होती है, अच्छे साथी का साथ होना बहुत बड़ी बात होती है। 100%। मेरे साथ जो भी गलत करता है ना, उसके साथ हो जाता है, और वो मुझे खुद बताता है कि मेरे साथ ये वही। जो दिल के साफ होते हैं उनके फैसले अल्लाह की अदालत में होते हैं। मेरा और मलिक साहब के ना क्लैशेस पड़ गए थे।
अच्छा, उनके बिजनेस में लॉस हो गया। इतने लॉयल फ्रेंड है कि आप सरेआम सबको बताना चाहती हैं कि मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं जो फरिश्ता मानिंद है, क्योंकि आपको अल्लाह पाक ने सक्सेस दी है जी। और आप जिसकी वजह से हैं, जो आपको साथ लेकर चले, वो हैं। अच्छा, एक बात और, पाक साफ रिश्ते छुपाए नहीं जाते। 100%। जिसमें हो ना कोई गंदगी या डिमांड या कोई ऐसे, वो रिश्ते छुपाए ये जाते हैं। डिमांड से बात याद आई, ऑब्वियसली हर जगह कुछ ना कुछ होता है। क्या कभी ऐसा कोई चीज़ आपके सामने आई हो, आपके सामने शादी प्रपोजल कुछ डिमांड्स आई हो, और एक तरफ आपका काम है और एक तरफ ये, तो आप किसे चुनेंगी, और कुछ ऐसा हुआ हो आपकी लाइफ में? ऐसा बहुत होता है, जो भी अच्छा। देखता है प्रपोज करता है अच्छा, और डायरेक्ट शादी का बोल देता है। तो आप क्या करेंगी इन अ फ्यूचर? मुझे ये होता है कि ये चीज़ें अभी नहीं, अभी मैं खुद, अभी मैं कुछ पहले बनना आप चाहती हूँ, करियर। कैरियर अपना बनाना चाहती हूँ। आप फिर मैं ये शादी के बारे में सोचूंगी। और मज़े की बात ये है कि मैंने कभी शादी का ना सोचा है, और मेरी बहुत बड़ी विश है मेरा जहाँ हो मेरे बाबा की पसंद का हो। सही। अच्छा, आप लाहौर से हैं? जी, बेसिक हम हरबंसपुरा के हैं। ओके, जी। सही। तो आपने अपनी एजुकेशन जो है, आपकी स्टडी कहाँ तक हासिल की और कर रही हैं? अभी मैं कर रही हूँ बीए ओपन की तरफ से, मामा की वजह से, क्योंकि मामा को लेके जाती थी हॉस्पिटल अच्छा। और मैं कॉलेज नहीं जा सकती थी। यहाँ तक भी हो चुका है कि मेरा पेपर था और मैं मामा को लेके हॉस्पिटल में थी। अच्छी बेटी, माशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत हमारी बहुत लाइफ में। जी जी, एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हमारी बिल्कुल। सराउंडिंग की एजुकेशन और जो बुक्स की है, दोनों। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बुक्स सिर्फ हमारे लिए एक टाइटल होता है, जी, असल हम जो लर्निंग करते हैं अपनी जो जिंदगी है ना, उससे सीखते हैं, एक्सपीरियंस से। एग्जैक्टली ऐसे ही जब है। तक आपके साथ वो बीता नहीं होता, आप सीख नहीं सकते, और जो नहीं लोग सीख सीखते सकते। हैं वो ही कुछ बनते हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ जब इंसान पे मुश्किल आती है ना, वो इंसान सीखता है। बुरा वक्त तो आपको सिखा कर ही जाता है बुरा ना, और वक़्त कुछ ना आपको कुछ बता सिखाता कर है, जाता है, बता तो के वेलकम जाता करें है। ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा बिलीव है कि दर्द का आना आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होता स्ट्रॉन्ग है। बनाता है, और आपको पता है मैं कभी मायूस नहीं हुई, होना भी नहीं चाहिए। कभी भी नहीं। मैं कहती हूँ लाइफ में कोई बेहतरी है, और मैंने उससे अच्छा सीखा है। मैं तो जब कभी होती हूँ या हो जाती थी, फिर फौरन अपने आप को डांटती हूँ, नहीं मैं नाज, जब तुम अल्लाह पे यकीन करते हो तो क्यों, तो फिर है ना जाए नमाज बिछाओ, दुआ करो, वो है ना बेस्टी। अल्लाह सुनता भी तो है। मैं तो चलते फिरते बातें करती हूँ, मेरा बिलीव है, और मेरा इश्क है, मेरा रब, वो सबका भी बहुत अच्छी होना बात। चाहिए। हाँ, मुझे बिल्कुल। कोई पूछता है तो मेरे इवन मैं सबको बोलती हूँ, अगर इश्क करना है तो खुदा से, खुदा वो से करो, बेलौस है, बेलौस है। असल इश्क हकीकी ही है। हाँ, रिश्ते भी कुछ बेलौस होते हैं, जैसे मैं मलिक साहब का बता रही हूँ आपको। रिश्ते तो बेलौस होते हैं, लेकिन वो जो रब है ना, वो कनेक्शन अगर बिल्कुल, आपका सही है ना, तो सारे कनेक्शन खुद ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरा है। बिलीव है। बिल्कुल देखिए, मुश्किल वक्त सब पे आता है, आता ऐसे जाता ही है, रहता है, बिल्कुल और वो आता है कुछ सिखा कर जाता है, सिखा कर और जाता है। ऐसे सीखना ही है, खूबसूरत अमल है। अमल है, हम बिल्कुल अपनी जिंदगी से ही सीखते हैं। ऐसे ही है। और कुछ बताएं, मैं तो आपसे पूछती जाऊंगी। हम दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री मैच हो गई, हाँ, बिल्कुल ऐसे और ही है। जाहिर है वाइब्स मिल रही हैं वाइब्स हमारी। मिल रही हैं, ऐसे ही है। सना, थैंक यू सो मच, आप शो थैंक में यू, आई। आपका थैंक यू, आपने मुझे शो में बुलाया, भाई आपका बहुत थैंक यू। मजा आया मुझे तो मुझे आपसे खुद बातें बहुत करने मजा का, आया, मुझे आपके खुद बहुत सॉन्ग अच्छा सुनने लगा। का। अच्छा सना, सॉन्ग तो हम आपसे जाते जाते लास्ट सॉन्ग सुनेंगे, आपका फोर्थ सॉन्ग। जी जी। आप मुझे कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने फैंस को देना चाहती हूँ? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जियो और जीने दो। बहुत खूबसूरत मैसेज। बस ये मैं भी कहना चाहती हूँ। देखें, जब आप किसी को जीने का मौका देते हैं ना, तो आप खुश रहते हैं। जी, जब आप किसी को देख के जेलस फील करते हैं, आप किसी को देख के रूड बिहेव करते हैं, तो वो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आपको पता है हसद एक बीमारी है जो आपको अंदर बीमारी है, से खोखला कर देती है, खोखला कर देती आपकी है, खूबसूरती भी खत्म करती है, वो बिल्कुल आपके चेहरे पे वो जो चमक होती है ना, वो खत्म कर देती खत्म है। कर तो देती है। बेहतरीन अमल क्या है, खुश रहो खुश और रहो रहने और दो। रहने दो, तो बिल्कुल। चलें, अब बहुत मजा आ रहा है, कि बातें खत्म नहीं होंगी। जी जी। अब अपना सॉन्ग सुनाएं। तू रेडी हो जा जहान, तेरे नाल मिलानी यारी। तू रेडी हो जा जान, तेरे नाल मिलानी यारी। ये बहुत मजे का सॉन्ग है। थैंक यू सो मच सना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम पहली बार मिले हैं। मुझे ऐसा लगा मुझे कि भी मैंने नहीं अपनी लगा, बड़ी सिस्टर से बातें की मुझे हैं। भी नहीं लगा। थैंक यू।
ये थी हमारे साथ सना यूसुफ। आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज।